महात्मा गांधी यात्रा बहुत करते थे और इस दौरान वे अपने करीबियों के घर रुकना पसंद करते थे। उनका मानना था कि जब हम किसी के घर ठहरते हैं तो इससे अपनापन बढ़ता है। कुछ बातें हम उनसे सीखते हैं और कुछ वे लोग हमसे सीखते हैं। एक बार गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के साथ इलाहाबाद के आनंद भवन में रुके थे। एक दिन सुबह के समय जब गांधी जी उठे तो वे लोटे में पानी लेकर हाथ मुंह धो रहे थे। इस दौरान वे नेहरू जी से बात भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि वे काम करते करते बातें भी किया करते थे। उनके लोटे का पानी खत्म हो गया, लेकिन वे अपना मुंह ठीक धो नहीं सके। इस बात से वे असहज हो गए और बात करना बंद कर दी। जब गांधी जी चुप हुए तो नेहरू जी उन्हें देखकर समझ गए कि पानी खत्म हो गया है और इनका मुंह धोने का काम अधूरा रह गया है। नेहरू जी ने कहा, क्या बात है बापू, आप एकदम असहज क्यों हो गए हैं? गांधी जी ने जवाब दिया, तुमसे बात करते समय मैं इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं लगा कि पानी खत्म हो गया और मेरा ये काम अधूरा रह गया। नेहरू जी ने हंसते हुए कहा, यहाँ तो गंगा बह रही है, यमुना नदी है। पानी की कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहें उतना लोटा पानी ले लीजिए। गांधी जी बोले, ये दोनों नदियाँ सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बह रही हैं। न सिर्फ ये नदियाँ, बल्कि देश का जितना पानी है वह अनेक लोगों के काम आएगा। हमारा ऐसा इरादा होना चाहिए। मैं किसी भी काम के लिए एक लोटा भी ज्यादा लेता हूँ तो मैं अपने देश के कई लोगों के हक का पानी ले रहा हूँ। नेहरू जी को उस दिन लगा कि बापू कितना गहरा सोचते हैं। सीख, जल और अन्य वस्तुओं का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। गांधी जी की ये बात आज भी लागू होती है। आज पानी बचाना एक पूजा की तरह है। अगर हमने अब भी जल नहीं बचाया तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।